हेलो माय स्टूडेंट्स, हम लोग आज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के इस टॉपिक में कन्वर्टर बात करेंगे। कन्वर्टर दैट प्ले द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सब्जेक्ट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। नाम है कन्वर्टर, हो ना, यानी कि कन्वर्ट करने वाला। तो कन्वर्ट क्या करेगा भाई? ओके, द नेम कन्वर्टर हैव सम फिजिकल सिग्निफिकेंस। ओके, फिजिकली उसका अपना कुछ सिग्निफिकेंस है, दैट इज टू चेंज द सोर्स, टू चेंज द पैरामीटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, टू चेंज द सोर्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, यानी कि कन्वर्टर को हम लोग बोल सकते हैं कन्वर्टर इज सिंपली एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ओके, विच आर यूज्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम फर्स्ट। हमारे पास दो तरह का सोर्स है ना, तो दो तरह का सोर्स है, तो या तो AC टू DC, ओके, AC टू DC, DC टू AC, नहीं, ओके, AC टू AC, DC टू DC, दिस वन। ओके, नाउ AC टू DC ऑफ कोर्स आपने पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। DC टू AC आपने पढ़ा है इन्वर्टर, जिसको मैं पढ़ाऊँगा। रेक्टिफायर अभी हम लोग डिटेल करेंगे, दैट इज द फेज कंट्रोल रेक्टिफायर एंड द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, DC टू DC दैट इज द चॉपर, दिस वन, है ना। और AC टू AC दैट इज AC वोल्टेज कंट्रोलर, साइक्लो कन्वर्टर, लाइक दैट। ओके, नाउ तो जो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो उसका आउटपुट भी होगा। देन दोज पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हैव द आउटपुट in the form of variable quantities. Variable quantities like the variable DC, variable AC, variable voltage, variable AC voltage, variable frequency, like that. अब हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं कंडीशंस, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कन्वर्टर का रोल है। ओके, द पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर में बी ऑफ फॉलोइंग फॉर्म: रेक्टिफायर, इन्वर्टर, चॉपर, AC वोल्टेज कंट्रोलर, साइक्लो कन्वर्टर। हम लोग इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं। शॉर्ट इंट्रोडक्शन दैट इज व्हाट इज रेक्टिफायर, व्हाट इज इन्वर्टर, व्हाट इज चॉपर, व्हाट इज AC वोल्टेज कंट्रोलर, व्हाट इज साइक्लो कन्वर्टर, सो डैट इन फ्यूचर जब हम लोग स्टडी करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका इंट्रोडक्टरी पॉइंट है क्या, डिफिनीशंस क्या है ना। ना सी रेक्टिफायर, अब हम लोग सबसे पहले रेक्टिफायर देखते हैं। रेक्टिफायर आपने बेसिक पढ़ा है ना। तो रेक्टिफायर दैट इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स, कोई भी अगर रेक्टिफायर है, ओके, दिस इज द रेक्टिफायर, इन दैट केस देन रेक्टिफायर में जो हम लोग इनपुट देंगे, क्या देंगे? AC इनपुट देंगे, और आउटपुट क्या आएगा हम लोग को? आउटपुट DC आउटपुट आएगा। गॉट इट। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ आउटपुट, आउटपुट का नेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग रेक्टिफायर को फिर से क्लासीफाई करते हैं, सब कैटेगराइज्ड। सब कैटेगराइज जिसमें पहला है हमारा अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में, ओके, या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, दिस वन पहला। तो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जिसको हम लोग डायोड रेक्टिफायर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लोग डायोड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, हेंस इट इज कॉल्ड डायोड रेक्टिफायर। इसको हम लोग फिक्स्ड AC टू फिक्स्ड DC कन्वर्टर भी करते हैं, यानी कि आप AC फिक्स्ड दे रहे हैं और DC भी फिक्स्ड आ रहा है, देन दैट इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, दैट इज अ फिक्स्ड AC फिक्स्ड DC कन्वर्टर। तो अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें, then it is simply an electronic device, simply an electronic device in which the diode is used. Diode is used to convert the AC input
इनटू इट्स इक्विवेलेंट डीसी आउटपुट, यानी कि डीसी आउटपुट हम लोग पाने के लिए अगर डायोड का यूज़ कर रहे हैं, ओके, देन दैट इज़ कॉल्ड डायोड रेक्टिफायर, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्यों? क्योंकि डायोड हमारा एक अनकंट्रोल्ड डिवाइस है। डायोड के थ्रू जो भी आउटपुट आया बस आ गया, उसको अब हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। गॉट इट? तो हम लोग यहाँ पे जो आउटपुट मिलता है दैट इज़ अ डीसी आउटपुट, दैट इज़ द एवरेज डीसी आउटपुट, दैट इज़ फिक्स्ड इन नेचर। तो फिक्स्ड है, देन दैट इज़ द अनकंट्रोल्ड, ओके, हेंस इट इज़ कॉल्ड अनकंट्रोल्ड कन्वर्टर और अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। गॉट इट? तो यहाँ पे अब जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं, अगर इनपुट सिंगल फेज दिए तो सिंगल फेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, अगर हम लोग 3 फेज दिए तो 3 फेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, यानी कि इनपुट के रूप में हम लोग सिंगल फेज भी दे सकते हैं और 3 फेज भी दे सकते हैं, है ना। अब अगर हम इसके एप्लीकेशन पे बात करें, ओके, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, तो आप देख रहे हैं कि यूपीएस पावर सप्लाई, यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाईज, यूपीएस पावर सप्लाई या बैटरी चार्जिंग जो यूज़ करें दैट इज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सारी जगह जो यूज होता है दैट इज द अनकंट्रोल्ड कन्वर्टर और रेक्टिफायर, है ना। नाउ दूसरा जो है हमारा, दूसरा है कंट्रोल्ड रेक्टिफायर और कंट्रोल्ड कन्वर्टर, इसी को हम लोग कहते हैं फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। जो हम लोग इसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, इसी को हम लोग कहते हैं फिक्स्ड एसी टू वेरिएबल डीसी। ओके, अनकंट्रोल में क्या मिल रहा था? फिक्स्ड डीसी। इसमें हम लोग दोनों में फिक्स्ड एसी ही देते हैं, बट अगर डीसी आउटपुट जो है वो फिक्स्ड आए देन दैट इज़ द अनकंट्रोल्ड, अगर वेरिएबल आए देन दैट इज़ द कंट्रोल्ड डीसी आउटपुट। गॉट इट? नाउ अब अगर हम लोग कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में अच्छे से बात करना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन विच थायरिस्टर इज यूज्ड। थायरिस्टर इज टू बी यूज्ड टू कन्वर्ट द फिक्स्ड एसी इनपुट into its equivalent variable DC output. Got it? मतलब variable DC output अगर आए corresponding to fixed AC input, then that rectifier is called controlled rectifier. That is the phase controlled rectifier. That is the controlled converter. Got it? तो यहाँ पे भी इनपुट वोल्टेज जो हम लोग दे सकते हैं वो सिंगल फेज भी हो सकता है और 3 फेज भी हो सकता है। गॉट इट? तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है ना, कंट्रोल रेक्टिफायर, फेस कंट्रोल रेक्टिफायर का, जिसको डिटेल में अलग से हम लोग वीडियो देखेंगे डिटेल में, ओके, तो उसका एप्लीकेशन जो है डेट इन डीसी ड्राइव्स, केमिकल इंडस्ट्रीज, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, एक्साइटेशन सिस्टम फॉर द सिंक्रोनस मशीन लाइक दैट। ओके, वही अगर कहीं हम लोग बात करते हैं सेमी कंट्रोल्ड, तो सेमी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इसमें यानी कि इसमें डायोड और थायरिस्टर दोनों का कम्बिनेशन होगा, यानी कि अनकंट्रोल्ड में सिर्फ डायोड यूटिलाइज कर रहे थे, कंट्रोल्ड में सिर्फ थायरिस्टर यूटिलाइज कर रहे हैं। सेमी कंट्रोल्ड यानी कि थोड़ा सा कंट्रोल होगा, थोड़ा सा कंट्रोल नहीं होगा, देन उसमें डायोड और थायरिस्टर का एक कम्बिनेशन होगा उस सर्किट में, देन दैट इज़ द सेमी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ओके, तो हम लोग ये AC टू DC देख लिए, हाँ। अब हम लोग देखेंगे DC टू DC चॉपर। क्या होता है DC टू DC चॉपर? ओके, DC टू DC दैट इज कॉल्ड चॉपर, है ना। नाउ DC टू DC चॉपर, DC टू DC कन्वर्टर दैट इज कॉल्ड DC चॉपर। तो हम लोग DC टू DC कन्वर्टर जो है पढ़ लिए नहीं, ये है DC टू DC कन्वर्टर। तो DC टू DC कन्वर्टर यानी कि हम लोग इनपुट जो दे रहे हैं दैट इज़ द फिक्स्ड DC और आउटपुट जो मिल रहा है हमको दैट इज़ द वेरिएबल DC और कंट्रोल्ड DC। हेंस इट इज़ कॉल्ड DC टू DC कन्वर्टर, हेंस इट इज़ कॉल्ड DC चॉपर, बिकॉज DC ही दे रहे हैं और DC ही आ रहा है, बट वेरिएबल DC आ रहा है। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ भी चुके हैं इन द केस ऑफ चॉपर। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन विच ए कम्बिनेशन ऑफ डायोड एंड थायरिस्टर्स आर यूज्ड।
जिसको अगर हम लोग डायोड और थाइस्टर दोनों के एक साथ इस्तेमाल करते हैं देन दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। गॉट इट। दो हम लोग अगर डायोड और थाइस्टर के कम्बिनेशन को सर्किट के रूप में इस्तेमाल करते हैं देन इट कन्वर्ट, अगर ये कन्वर्ट कर रहा है फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में, कंट्रोल्ड डीसी में, ओके, देन दैट इज कॉल्ड डीसी टू डीसी कन्वर्टर और डीसी चॉपर। ओके, तो इसका अगर वाइड एप्लीकेशन देखिए, आपने पढ़ा भी है। वाइड एप्लीकेशन बैटरी ड्रिवन व्हीकल्स में देख सकते हैं, ट्रॉली कार में देख सकते हैं, डीसी ड्राइव में देख सकते हैं। दैट इज़ द डीसी टू डीसी चॉपर। आई थिंक नो प्रॉब्लम है ना। नाउ हम लोग अब देखेंगे एसी, डीसी टू एसी इन्वर्टर। ऑफ कोर्स डीसी टू एसी दैट इज़ द इन्वर्टर, है ना। नाउ अब डीसी टू एसी कन्वर्टर जो है दैट इज़ द इन्वर्टर, दिस इज ऑल्सो द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस consisting of diodes and thyristors as well, that is it is also the integrated circuit जिसमें डायोड और थाइस्टर दोनों इस्तेमाल हो रहा है। बट इसमें हम लोग इनपुट के रूप में क्या दे रहे हैं, फिक्स्ड डीसी, और आउटपुट क्या मिल रहा है, एसी। ओके, तो आउटपुट हम लोग को एसी मिल रहा है, दैट इज़ द वेरिएबल एसी आउटपुट मिल रहा है। तो फिक्स्ड डीसी देने के बाद जिस सर्किट के थ्रू, जो सर्किट में डायोड है, थायरिस्टर का कॉम्बिनेशन है, उस सर्किट के थ्रू अगर वेरिएबल एसी आउटपुट आ रहा है देन दैट इज कॉल्ड डीसी टू एसी कन्वर्टर और इन्वर्टर। गॉट इट। तो ये क्या कर रहा है, फिक्स्ड डीसी इनपुट को वेरिएबल एसी आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है। आई थिंक नो प्रॉब्लम। इन्वर्टर का एप्लीकेशन है, यूपीएस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, सिंक्रोनस ड्राइव में इस्तेमाल करते हैं, एसवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ द वाइड एप्लीकेशन, है ना, वाइड एप्लीकेशन ऑफ द डीसी टू एसी कन्वर्टर, दैट इज़ द इन्वर्टर। नाउ अब हम लोग के पास लास्ट इंट्रोडक्टरी तौर पर आ गया। अभी हम लोग इन्वर्टर हम लोग देखेंगे डिटेल में। ओके, दैट इज़ द एसी टू एसी कन्वर्टर। एसी टू एसी कन्वर्टर है क्या भाई, नाम है एसी टू एसी कन्वर्टर, जिसको एसी वोल्टेज कंट्रोलर भी बोलते हैं, साइक्लो कन्वर्टर बोलते हैं। क्यों, ये करता क्या है, फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी में बदलता है। तो जो वेरिएबल एसी आउटपुट आ रहा है, ओके, ये इनपुट है, तो जो वेरिएबल एसी आउटपुट आ रहा है वो वेरिएबल एसी आउटपुट इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज भी हो सकता है और फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है। अगर वोल्टेज आया तो एसी वोल्टेज कंट्रोलर, अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में हम लोग बात करेंगे देन दैट इज़ कॉल्ड साइक्लो कन्वर्टर। तो हम लोग बोल सकते हैं इंट्रोडक्टरी के तौर पे एसी टू एसी कन्वर्टर को इट इज ऑल्सो द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ओके, विच आर यूज टू कन्वर्ट फिक्स्ड एसी इनपुट इनटू इट्स वेरिएबल एसी आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल एसी आउटपुट जो है दैट मे बी इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। तो अगर वेरिएबल वोल्टेज हो देन दैट इज़ कॉल्ड एसी वोल्टेज कंट्रोलर, अगर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के टर्म हो देन दैट इज़ कॉल्ड साइक्लो कन्वर्टर। तो अगर हम लोग एसी वोल्टेज कंट्रोलर को इंट्रोडक्टरी डिफिनीशन में देखें देन दैट इज़ कॉल्ड द कन्वर्टर है द एसी टू एसी कन्वर्टर विच आर यूज टू कन्वर्ट द फिक्स्ड एसी वोल्टेज, ओके, ऑफकोर्स अब वोल्टेज ही है, फिक्स्ड एसी वोल्टेज इनटू वेरिएबल एसी वोल्टेज एट द सेम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम फ्रीक्वेंसी पे बात हो रहा है देन दैट इज कॉल्ड एसी वोल्टेज कंट्रोलर। गॉट इट। तो एसी वोल्टेज कंट्रोल इट हैज द वाइड एप्लीकेशन इन द लाइटनिंग कंट्रोल, इंडस्ट्रियल ड्राइव्स, स्पीड कंट्रोल ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर, फैन, पम्प्स, लाइक दैट। ओके, तो ये हो गया वोल्टेज के टर्म में। अब हम लोग देखेंगे साइक्लो कन्वर्टर के टर्म में, है ना। अब साइक्लो कन्वर्टर क्या है, साइक्लो मतलब साइकिल मतलब फ्रीक्वेंसी, ओके, यानी कि फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करने वाला। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ ए टाइप ऑफ कन्वर्टर इन विच इट कन्वर्ट द इनपुट पावर एट वन फ्रीक्वेंसी, कोई भी फ्रीक्वेंसी का, ओके, इनटू इट्स इक्विवेलेंट पावर एट अनदर फ्रीक्वेंसी।
यानी कि विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी अगर पावर जो है कन्वर्ट हो रहा है, देन दैट इज कॉल्ड साइक्लो कन्वर्टर। गॉट इट। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली आ रहा है, डायरेक्टली, है ना, ओके, देन दैट इज कॉल्ड साइक्लो कन्वर्टर। इसका वाइड एप्लीकेशन जो साइक्लो कन्वर्टर का है दैट इज स्लो स्पीड लार्ज एसी ड्राइव्स। तो ये हमारा था कन्वर्टर का 4 रूप। इसके साथ साथ जो है हम लोग एक पढ़ते हैं कन्वर्टर में ही स्टैटिक स्विचेस, जैसे रब करते हैं। अब स्टैटिक स्विच है क्या भाई, नाम ही है स्टैटिक। स्टैटिक यानी कि जिसमें किसी तरह का मूविंग पार्ट्स नहीं हो, है ना। तो ये भी एक तरह का पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ओके, विच हैव नो मूविंग पार्ट्स, नो रोटेटिंग पार्ट्स। इट इज ऑल्सो द वेरी फास्ट ऑन ऑफ स्विचेस। गॉट इट। तो ये हमारा स्टैटिक स्विच है जिसको जनरली पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, पावर सिस्टम नेटवर्क में हम लोग काम करते हैं। इसके साथ दैट इज यूज्ड इन प्रोटेक्टिव रिले, सर्किट ब्रेकर, फ्यूजेज, यूपीएस, ऑटोमोबाइल सर्किट, ट्रांसड्यूसर, ब्लिंकर, लाइक दैट। ये भी हमारा जो होता है वो 2 तरह का होता है, ओके। एक हमारा एसी स्टैटिक स्विच होता है और दूसरा डीसी स्टैटिक स्विच होता है, जिसके बारे में डिटेल से हम लोग बात करेंगे। तो ये सारा कन्वर्टर था, ओके। तो हम लोग सारा डिवाइस को इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग टॉपिक में अलग अलग कंडीशन में देखेंगे कि होता क्या है। तो दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी ऑफ द कन्वर्टर, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।